मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है मिस्टर एंड मिसेस पोटैटो हेड को, जो कि बहुत सारे पैसों की चोरी करके भाग रहे होते हैं और उनके पीछे लगा होता है वूडी, बुल्सआई और जेसी। वो इन सभी को पकड़ रहे होते हैं और ये दोनों चढ़ जाते हैं एक ट्रेन पे। मिस्टर पोटैटो हेड बोलता है कि तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे और वो आगे का ब्रिज तोड़ देते हैं। उसके बाद हमें उन छोटे छोटे 3 एलियंस को भी दिखाया जाता है जो कि इनकी हेल्प करने के लिए आते हैं। बहुत सारे खिलौने पोटैटो हेड की तरफ होते हैं और बहुत सारे वूडी की तरफ। हमें दिखाया जाता है कि वूडी ट्रेन के साथ नीचे गिर जाता है खाई में, लेकिन यहाँ से आता है बज़ लाइटईयर और वो पूरी ट्रेन को उड़ाकर इन्हें बचा लेता है। फिर ये लोग एक सुनसान जगह पे जाते हैं जहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस पोटैटो हेड भाग रहे होते हैं उन्हीं तीनों एलियंस के साथ। तभी ये तीनों भी यहाँ पे आके उनसे लड़ने लग जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे डायनासोर भी आता है जो कि वूडी की तरफ से होता है और पिगी भी आता है जो कि होता है पोटैटो हेड की तरफ से, और ये सभी लड़ ही रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये असल में कोई सच्ची घटना नहीं चल रही, बल्कि ये लोग एक वीडियो देख रहे होते हैं जिसमें कि एंडी अपने सारे खिलौनों के साथ अलग अलग कहानियाँ बनाकर खेल रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि 10 साल बाद का समय हो गया है और अब एंडी भी बड़ा हो चुका है, लेकिन वो अपने खिलौनों से बहुत प्यार करता था बचपन में। और अब ये सारे के सारे खिलौने सोचते हैं कि हम बहुत टाइम से इस डब्बे में ही बंद है, इतने सालों से एंडी ने हमसे नहीं खेला है, तो अब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये सभी प्लान बनाते हैं और जैसे तैसे करके एंडी का फ़ोन छुपा लेते हैं उसी डब्बे में, ताकि जब एंडी का फ़ोन बजे तो एंडी आके उन सभी पे ध्यान दे और उन सभी के साथ खेले। लेकिन एंडी चुपचाप से अपना फ़ोन निकाल कर वहाँ से चला जाता है। वो इन खिलौनों के साथ नहीं खेलता, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो बड़ा हो चुका होता है। वुडी को ये सारी चीज़ें देख के बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो मीटिंग में सबको समझाता है कि कोई बात नहीं, एंडी अब बड़ा हो चुका है तो क्या हुआ, वो हमें फेंकेगा नहीं बल्कि हमें अपने स्टोर रूम में रखेगा जहाँ पे हम सभी एक साथ रहेंगे और मज़े करेंगे, तुम लोग टेंशन मत लो। सभी को पता होता है कि वुडी इन सभी को बस खुश करने के लिए ये सारी चीज़ें बोल रहा होता है और शायद अब एंडी इन लोगों को कचरे के डब्बे में फेंकने वाला है। तभी हम देख पाते हैं कि एंडी अब जाने वाला होता है अपने कॉलेज के लिए और सभी परेशान होते हैं कि अब क्या होगा। तभी आवाज़ आती है एंडी के आने की। एंडी आता है और उसकी माँ भी वहाँ पे आती है। उसकी मॉम बोलती हैं कि जो खिलौने तुम्हें फेंकने हैं वो तुम डस्टबिन में डाल देना और जो तुम्हें स्टोरेज में रखने हैं वो तुम एक प्लास्टिक में करके डाल देना और अपने कॉलेज का सामान अलग चीज़ों में डाल दो। तो एंडी यहाँ पे वुडी को उठाता है और उसे उस सामान के साथ रख देता है जो कि वो कॉलेज ले जाने वाला है, यानी कि वो वुडी को कॉलेज ले जाने वाला होता है। और वो सारे बाकी खिलौनों को पैक करने लगता है एक एक करके एक ब्लैक कलर की पॉलीथीन में, जो कि वो ले जाने वाला होता है स्टोरेज में। लेकिन सभी खिलौनों को ऐसा लगता है कि एंडी अब उन सभी को फेंकने वाला है कचरे के डब्बे में। वुडी ये सारी चीज़ें बाहर से देख रहा होता है कि एंडी उन सभी खिलौनों को एक प्लास्टिक में भर के ले जा रहा होता है स्टोरेज में रखने के लिए, लेकिन उसकी मॉम आती हैं और गलती से उस प्लास्टिक को उठाकर ले जाती हैं कचरा समझ के। डस्टबिन में जाता देख के सभी खिलौनों को लगता है कि एंडी ने उसे छोड़ दिया, एंडी ने उसे कचरे के डब्बे में डालने के लिए फेंक दिया और वो सभी बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं। इसलिए वो सब जैसे तैसे करके कचरे के डब्बे से निकल के एक तरफ आते हैं जहाँ पे वो लोग सनसाइड के डब्बे में चले जाते हैं। सनसाइड एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग पुराने खिलौनों को डोनेट करते हैं और सारे बच्चे वहाँ पर आकर खेलते हैं उन खिलौनों से, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग चले जाएंगे सनसाइड में। वुडी इन सभी को समझाता है कि नहीं, एंडी तुम्हें फेंकने वाला नहीं था बल्कि वो तुम्हें स्टोरेज में रखने वाला था, तुम्हारी गलतफहमी है कि वो तुम्हें फेंकने वाला था। लेकिन ये सभी को लगता है कि वुडी झूठ बोल रहा है केवल इन लोगों को वापस ले जाने के लिए। उसकी मॉम आती हैं और उस खिलौनों से भरे डब्बे को सनसाइड में दे देती हैं। ये लोग जब जाते हैं अंदर तो इन लोगों को दिखते हैं बहुत सारे बच्चे और वहाँ पे बहुत तमाम खिलौने रखे होते हैं जिनसे वो सारे बच्चे बहुत प्यार से खेल रहे होते हैं। इन लोगों को भी यहाँ पे ले आके रख दिया जाता है। सभी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों का वेलकम करते हैं और इन लोगों से बोलते हैं कि आओ, तुम्हारी हमारी दुनिया में स्वागत है। और ये सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। यहाँ पे आता है एक टेडी बियर जिसका नाम होता है लॉर्डसो। वो बताता है कि ये किसी जन्नत से कम नहीं है, यहाँ पे हमेशा बच्चे आते हैं। उसके बाद वो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो नए बच्चे आते हैं, यानी कि कभी भी तुम्हें फेंका नहीं जाएगा, कभी भी तुम पुराने नहीं होगे, बल्कि यहाँ पे तुम्हारी मरम्मत भी की जाएगी। यहाँ पे एक केन आता है जो कि बारबी को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उसके प्यार में पड़ जाता है। वो बोलता है कि तुम चलो मेरे सपनों के घर में, और यहाँ पे ये दोनों बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ चले जाते हैं। लॉर्डसो यहाँ की सभी चीज़ें समझाता है कि यहाँ पे बच्चे आते हैं और यहाँ पे ऐसे ही खिलौनों को लाया जाता है जिसके मालिक ने उसे ठुकरा दिया होता है या फिर उसके साथ कुछ हो गया होता है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वुडी बोलता है कि नहीं, ये हमारी दुनिया नहीं है, हम एंडी के खिलौने हैं, हमें वहीं पे वापस चलना चाहिए। तो ये लोग बोलते हैं कि वुडी तुम तो चले जाओगे एंडी के साथ उसके कॉलेज, मज़े करोगे और हम रह जाएंगे स्टोरेज में।
हमें, या फिर शायद वो हमें फेंक भी देगा। इन लोगों को ऐसा ही लग रहा था कि एंडी उन्हें फेंकने वाला था। वुल्जाई वुडी के साथ जाना चाहता था, लेकिन वुडी बोलता है कि नहीं, तुम अकेले स्टोरेज में जाके क्या करोगे। फिर वुडी यहाँ से निकलने का ट्राई करता है क्योंकि उसे एंडी के साथ कॉलेज जाना था। वो वॉशरूम से जैसे तैसे करके निकलने वाला होता है। वो छत पे पहुँच जाता है, उसे वहाँ पे एक पतंग दिखती है जिसके सहारे वो उड़ने लगता है, लेकिन वो पतंग अलग ही डायरेक्शन में हवा की वजह से जाने लगती है। तो वो गिर जाता है एक पेड़ के ऊपर और उसे एक बच्ची उठा लेती है जिसका नाम होता है बॉनी, और वहाँ पे गलती से उस काऊ बॉय की हेड गिर जाती है, यानी कि वुडी की हेड गिर जाती है। फिर ये लोग सोचते हैं कि अब बच्चे आने वाले हैं, अब तो मज़ा आएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कि बहुत छोटी उम्र के होते हैं। इन लोगों को जैसा लग रहा था वैसा बिल्कुल नहीं होता। ये बच्चे उन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक करते हैं और बहुत बुरी तरीके से खेलते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। फिर यहाँ से बस दूसरे रूम में देखता है तो वहाँ पे लॉट्सो, बिग बेबी और बहुत सारे खिलौने बड़े बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं और वो उनके साथ बहुत ही अच्छा सलूक करते हैं। तो बस समझ जाता है कि हमें ऐसे रूम में रखा गया है जहाँ पे बहुत छोटे उम्र के बच्चे और बहुत शैतान बच्चे हैं। दूसरी तरफ बॉनी वुडी को अपने घर लाती है और बाकी सारे खिलौनों के साथ उसे रख के बहुत प्यार से उससे खेलने लगती है और उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आती है, यानी कि वो बहुत अच्छी बच्ची होती है। यहाँ पे सनी साइड में बज़ और उसके बाकी सारे साथी यही सोच रहे थे कि हम लोगों के साथ कितना गलत किया गया, हमें सपने दिखाए गए बहुत अच्छे खासे, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ छोटे बच्चों को भेज दिया गया। हम ये डिज़र्व नहीं करते, हमें बड़े बच्चों वाले रूम में होना चाहिए क्योंकि हम अच्छे खिलौने हैं। तो यहाँ पे बज़ इन सभी का लीडर बन के जाता है लॉट्सो से बात करने के लिए कि हमें दूसरे रूम में रखा जाए। तो ये वहाँ पे जाके देखता है कि इन खिलौनों की तो अपनी एक अलग ही दुनिया है जहाँ पे ये बहुत ही बुरे खिलौने हैं और ये लोग इन्हीं लोग के बारे में बातें करके हंस रहे होते हैं कि जो नए खिलौने आए हैं वो कितने बेवकूफ़ हैं, इनको तो पता भी नहीं है कि अभी इनके साथ क्या क्या होने वाला है। तभी बज़ को पकड़ लिया जाता है, किसी की नज़र उस पर चली जाती है और ये लोग उसको पकड़ लेते हैं। बज़ लाइटईयर को बांध दिया जाता है और उसके सामने आता है लॉट्सो। बज़ बोलता है कि तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो। तो लॉट्सो बोलता है कि अरे अरे, तुमने इसे बांध के क्यों रखा है, तुम इसे खोल दो, मैं इसे समझाता हूँ। तो केन बोलता है कि यह हम लोग की छुप के बातें सुन रहा था और ये बोल रहा है कि इसे भी बड़े बच्चों के रूम में रखा जाए ताकि इसके साथ भी अच्छा सलूक हो। तो लॉट्सो बोलता है कि बस देखो, तुम एक मजबूत खिलौने हो तो तुम हमारे साथ रह सकते हो, लेकिन बाकी सारे खिलौनों को वहीं छोटे बच्चों वाले रूम में रखा जाएगा। तो बस इसके लिए मानता नहीं है। तो ये लोग उसका मैनुअल पढ़ के उसका मोड ऑफ कर देते हैं और उसे बिल्कुल नए तरीके का खिलौना बना देते हैं जिसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। उसके बाद यहाँ पे पोटैटो आई अपना एक आँख ढूंढती है तो वो उसे मिलता है एंडी के रूम में, और जिससे कि वो देख पाती है कि एंडी उन लोगों को ढूंढ रहा है। तब इन्हें पता चलता है कि नहीं, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, एंडी सच में हमें स्टोरेज में रखने वाला था। फिर बज़ यहाँ पे आता है तो इन लोगों को लगता है कि बज़ इन लोगों का साथ देने आ रहा है, लेकिन इन लोगों को पता ही नहीं होता कि बज़ की सारी याददाश्त चली जा चुकी है और ये सभी खिलौनों को पकड़ के केज में बंद कर दिया जाता है। केन बार्बी को बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, लेकिन बार्बी नहीं मानती। लॉट्सो बोलता है कि तुम लोगों को मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, अगर नहीं चलोगे तो तुम्हें एक काले डब्बे में बंद कर दिया जाएगा। और पोटैटो हेड उसकी बात नहीं मानता तो वो उसे काले डब्बे में बंद कर देता है। इसके बाद वुडी यहाँ पे चेक करता है कि यहाँ से उसके घर का रास्ता कितनी दूर है। सारे खिलौने बोलते हैं कि तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो। तो वुडी बोलता है कि मैं एंडी का खिलौना हूँ और वो मुझे कॉलेज ले जाने वाला था, मैं सनसाइड से भाग के आया हूँ। तो सारे खिलौने बोलते हैं कि तुम वहाँ से निकले कैसे। तो वुडी बोलता है कि निकले कैसे का क्या मतलब। तो सारे खिलौने बोलते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा गुंडा और बहुत बुरा खिलौना रहता है जिसका नाम है लॉट्सो, और जो वहाँ पे एक बार फंस जाता है वो वहाँ से निकल नहीं पाता। तो वुडी बोलता है कि नहीं, अरे वो तो बहुत अच्छा है, उसने तो बहुत अच्छे से हमसे बात की। तो ये लोग बोलते हैं कि अगर तुम्हें उसका सच जानना है तो तुम यहाँ पे मौजूद एक खिलौने से बात करो। तो वो खिलौने से पूछने लगता है कि क्या हुआ था। तो वो खिलौना अपनी कहानी बताता है कि मैं, बिग बेबी और लॉट्सो एक बच्ची के खिलौने थे जिसका नाम था डेजी। वो हम तीनों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो एक बार अपने माँ बाप के साथ कहीं खेलने गई थी और वो पार्क में हमसे खेलते खेलते ही सो गई। उसके मम्मी पापा ने हमें शायद देखा नहीं और हमें छोड़ के वहाँ से चले गए। हमने बहुत दूर का रास्ता तय किया और उसके रूम तक पहुँचे, लेकिन फिर वहाँ पे लॉट्सो ने देखा कि उसे रिप्लेस कर दिया गया है और उसने हम दोनों से भी यही कहा कि हम दोनों को भी रिप्लेस कर दिया गया है और हम तीनों वहाँ से निकल पड़े। फिर हमें रास्ते में दिखा सनी साइड और हम तीनों वहाँ पर चले गए। बस यही है हमारी कहानी। और लॉट्सो तब से इतना बदल गया है कि वो अब वहाँ पे राज करता है और वो किसी भी खिलौने को कुछ भी बोलने या फिर कुछ भी करने नहीं देता अपनी मर्ज़ी से, और वो वहाँ पे उन पे हुकूमत करता है। इतना सुन के वुडी को बहुत बुरा लगता है और वो डिसाइड करता है अपने दोस्तों को बचाने का। तो वो बोनी के बैग में जाके फिर से वापस से सनी साइड में पहुंच जाता है। उसके बाद वो देखने लगता है कि वो अपने दोस्तों तक कैसे पहुंच सकता है और वहाँ पे वो देखता है कि सारे खिलौनों के साथ कितना बुरा हश्र किया जा रहा है। वहाँ पे उसे मिलता है एक फ़ोन का खिलौना।
जो कि उसे बताता है कि अगर तुम्हें यहाँ से बचना है, यहाँ से भागना है तो बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। पहले तुम्हें बहुत बड़ी सी दीवार पार करनी पड़ेगी, अगर तुम उसे भी पार कर लोगे तो तुम्हें मिलेगा एक मंकी, जो कि अगर तुम्हें पकड़ लेगा भागते हुए तो वो चिल्ला चिल्ला के सबको बता देगा। उसके बाद लॉर्ड्सो तुम्हारे साथ क्या करेगा वो तुम्हें भी नहीं पता। फिर जैसे ही सारे बच्चे जाते हैं, यहाँ पे जेसी और सारे खिलौने बहुत बुरी हालत में होते हैं क्योंकि सारे बच्चों ने उनके साथ बहुत ही बुरी तरीके से खेला होता है। फिर वुडी जैसे तैसे करके इनके पास आता है। ये लोग वुडी को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और ये लोग बताते हैं कि बस भी अब उन्हीं की टीम में शामिल हो चुका है क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं है। तो ये लोग प्लान्स बनाते हैं और पोटैटो हेड उस मंकी का ध्यान भटकाता है और बाकी सारे लोग उस मंकी के रूम में जैसे तैसे करके घुस आते हैं। और यहाँ पे केन बारबी के बुलाने पे उसके पास चला जाता है और बारबी कोशिश करती है कि केन का ध्यान भटका रहे और वो उधर ना देखे। और यहाँ पे बिग बेबी पोटैटो हेड को बाहर फेंकने जाता है तो उसका भी ध्यान बढ़ जाता है। मंकी देख लेता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, इसलिए वो जैसे ही आवाज़ करने वाला होता है वैसे ही वुडी और बहुत सारे खिलौने उसको पकड़कर उसको बंद करने की कोशिश करते हैं और उसका वो खिलौना छीनने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो आवाज़ ना निकाल पाए। यहाँ पे दूसरी तरफ बारबी केन को अपनी बातों में उलझा रही होती है और उसे बोल रही होती है कि तुम अपनी नई नई ड्रेसेस पहन के मुझे दिखाओ और मुझे बताओ कि तुम क्या क्या करते थे और तुम्हारी लाइफ कैसी थी, सारी चीज़ें, ताकि केन का ध्यान उधर ना जाए बाकी खिलौनों के ऊपर। यहाँ पे दूसरी तरफ वुडी जैसे तैसे करके उस बंदर को रैप कर देते हैं और उसका मुंह बंद कर देते हैं। तो इन लोगों से एक तो मुसीबत पार हो चुकी है, बस अब ये लोग लॉर्ड्सो की नज़र में ना आए तो ये लोग भाग सकते हैं यहाँ से। ये लोग जैसे तैसे करके अपने आप को बचाते हैं वहाँ से। पोटैटो हेड भी अपने अलग अलग पार्ट्स को निकाल कर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। बारबी यहाँ पे केन को बांध देती है और वो बोलती है कि तुम बताओ कि हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं, तुम हमारी मदद करो और ये भी बताओ कि हम बस को कैसे सही कर सकते हैं। तो केन बता देता है कि बस का एक मैनुअल है जिससे कि तुम लोग उसे वापस से ठीक कर सकते हो। यहाँ पे बारबी उसको टॉर्चर कर रही होती है कि नहीं शायद तुम झूठ बोल रहे हो, तो केन बोलता है कि नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, अब तुम मेरे कपड़े फाड़ना और मुझे टॉर्चर करना बंद करो। यहाँ पे बारबी भी समझ जाती है कि हाँ केन सही बोल रहा है। वो उसी का एक कपड़ा पहन के आती है बुक शेल्फ में मांगने के लिए वो मैनुअल जिसमें कि बस की सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो वो किताब का कीड़ा भी दे देता है उसे मैनुअल और बारबी यहाँ से मैनुअल के वो निकल जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग आके बस का प्रोग्राम सही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका प्रोग्राम स्पेनिश मोड में चला जाता है और उसकी बातें अब किसी को नहीं समझ में आती। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि वो लॉर्ड्सो की सारी चीज़ें सिखाए हुआ भूल जाता है। उसके बाद वो स्पेनिश में बोल के डांस करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वुडी बोलता है कि कोई बात नहीं, कम से कम ये लॉर्ड्सो का सिखाया हुआ तो भूल गया, और वो उसे ले जाकर वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है। यहाँ पे बाकी सारे खिलौने उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं निकलने में और बस यहाँ पे स्पेनिश मोड में आके जेसी को वापस से पसंद करने लगता है। पोटैटो हेड यहाँ पे अलग अलग चीज़ें लेके अपने सारे पार्ट्स को जोड़ के वहाँ से निकलता है और बाकी खिलौने उसके दूसरे पार्ट्स को भी लेते आते हैं। फिर हम देख पाते हैं कि यहाँ पे बिग बेबी बैठा होता है, उसकी नज़र इन लोगों पे जाने ही वाली होती है, लेकिन ये लोग जैसे तैसे करके बच जाते हैं। लेकिन इनसे कुछ आवाज़ें हो जाती है तो वो बिग बेबी जग के इनके पीछे पड़ जाता है। फिर यहाँ पे कुछ और चीज़ें दिखाई जाती है जहाँ पे लॉर्ड्सो को भनक मिल जाती है इन लोगों के भागने की, और वो जब चेक करता है तो ये लोग अपने केज में नहीं होते। इन लोगों के पास रास्ता होता है कचरे के ढेर में से जाके उस ट्रक से निकल के वापस से एंडी के पास जाने का। तो ऐसे ही ये लोग वहाँ से निकलने वाले होते हैं, तब तक लॉर्ड्सो यहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि अब भागने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम लोग के पास दो रास्ते हैं, या तो इस कचरे के ढेर में जाके उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाओ क्योंकि वो कचरा तुम्हें ख़त्म कर देगा, और या तो तुम लोग वापस से सनी साइड में आके बच्चों के साथ खेलो। केन यहाँ पे बोलता है कि नहीं हम साथ में रह सकते हैं, तो लॉर्ड्सो बोलता है कि अच्छा तब तुम भी इन्हीं के साथ जाओ। तो केन भी इन्हीं खिलौनों के साथ मिल जाता है। वुडी बिग बेबी को बताता है कि उस दिन सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड्सो को रिप्लेस किया गया था, तुम लोगों को नहीं। तो लॉर्ड्सो वापस से इसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है, तो बिग बेबी गुस्सा होके उसको कचरे के डब्बे में फेंक देता है और उसको चिढ़ाने लगता है। बोलता है कि तुमने ही मेरी डेजी को यानी कि मेरी मालकिन को मुझसे अलग किया है, और उसके बाद ये भी इन्हीं लोगों का साथ देने लगता है। लेकिन लॉर्ड्सो जाते जाते वुडी का पैर पकड़ लेता है और वो उसको कचरे
कचरे के ढेर में अपने साथ खींच लेता है। तो बाकी सारे खिलौने भी उसके साथ जाने लगते हैं क्योंकि वो वुडी का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। फिर हम देख पाते हैं कि ये सभी के सभी अंदर कचरे में गिर जाते हैं। उसके बाद बज़ जेसी को जैसे तैसे करके बचाता है, लेकिन वो सभी एक दूसरे को बचा नहीं पाते और वो सभी गिर जाते हैं उस ट्रक में जिसमें कि कचरा भरा होता है। यहाँ पे बस के ऊपर एक बड़ा सा टीवी आके गिरता है जिससे कि उसका मोड चेंज हो जाता है और उसको वापस से सारी चीज़ें पुरानी याद आ जाती है जब ये लोग साथ रहते थे। ये कचरा इनको फेंक देता है कचरे के ढेर में और ये सभी के सभी खिलौने गिर जाते हैं एक बहुत ही गंदी जगह पे जहाँ पे पूरा कचरा ही होता है। ये सभी देखते हैं कि इनके सारे साथी इनके साथ है या नहीं, तो ये सारे लोग साथ होते हैं। फिर ये लोग एक ऐसी मशीन में जाने वाले होते हैं जो इन्हें तोड़ देगी, तो ये सभी लोग आइडिया निकाल के एक मैग्नेट पे चिपक जाते हैं कोई लोहा का सामान पकड़ के। यहाँ पे लॉट्सो मरने वाला होता है लेकिन वुडी जाके लॉट्सो को बचा लेता है और बस भी उसे बचाता है, ये समझ के कि एक दूसरे की मदद करना अच्छी बात होती है। लेकिन इन लोगों को लगता है कि ये लोग बाहर निकलने वाले हैं, तो इन लोगों को समझ में आता है कि वो रोशनी कोई बाहर निकलने की रोशनी नहीं है बल्कि वो एक बहुत बड़ा आग है जिसमें कि अब ये सभी लोग जलने वाले हैं। लॉट्सो को वो ऑफ का बटन मिल जाता है जिससे कि ये लोग बच सकते थे, लेकिन लॉट्सो इन लोगों को धोखा दे देता है और वहाँ से अपनी जान बचा के भाग जाता है। ये सभी लोग समझ जाते हैं कि अब ये इनका अंत होने वाला है, इसलिए ये सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ ही मरना चाहते थे। सभी एक साथ हो जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और इनको ये समझ आ गया होता है कि अब ये मरने वाले हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन चल रहा होता है। वुडी भी हार मान लेता है, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। वो जो 3 खिलौने होते हैं, जो 3 एलियंस, उनको क्रेन बहुत पसंद होती है, तो वो लोग क्रेन में बैठ के उसको ऑपरेट करने लगते हैं और वो लोग उसी जगह का कचरा उठाते हैं जहाँ पे इनके सारे के सारे दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़ के होते हैं, ताकि सभी के सभी खिलौने एक साथ ही एक बार में वहाँ से निकल जाएं। और वो क्रेन से उठा के उन सभी को बाहर फेंक देता है। लॉट्सो यहाँ पे बाहर निकल जाता है अपनी जान बचाने के लिए, वापस से सनी साइड में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही एक कर्मचारी आकर उसे एक बड़े से ट्रक के आगे बांध देता है, यानी कि उसको उसके किए की सज़ा मिल जाती है। वो अब हमेशा ज़िंदगी भर उसी ट्रक के आगे बंधा रहेगा। ये लोग जाते हैं एंडी के पास और अपने आप को साफ़ करके उसके रूम में जाते हैं और उसके डब्बे में बंद हो जाते हैं। वुडी सोचता है कि उसे कॉलेज वाले बॉक्स में जाना चाहिए या नहीं, लेकिन वो डिसाइड करता है कि नहीं, मेरे दोस्त जहाँ पे रहेंगे मैं भी वहीं पे रहूँगा। वो एक नोट लिखता है और उस नोट में क्या लिखा गया होता है वो हमें नहीं दिखाया जाता है। ये सारे के सारे लोग एक डब्बे में बंद हो जाते हैं जो कि जाने वाला होता है स्टोरेज में। लेकिन एंडी वो नोट पढ़ता है जो कि वुडी के द्वारा लिखा गया था, तो उसे लगता है कि शायद ये उसकी मॉम ने लिखा होगा और उस पर लिखा था कि इन सारे खिलौनों को बॉनी को दे देना चाहिए, यानी कि बॉनी वो लड़की जो कि खिलौनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। तो एंडी वैसा ही करता है जब उसे पता चलता है कि हाँ, कोई एक और बच्ची है जो इन खिलौनों का उसी की तरह ध्यान रख सकती है। तो वो उन सारे के सारे खिलौनों को उठाकर ले जाता है। उसे लगता है कि उसने वुडी को अपने कॉलेज वाले बॉक्स में रखा था। उसके बाद ये जाता है बॉनी से मिलता है। वो बोलता है कि बॉनी, मैंने सुना है कि तुम एक बहुत अच्छी बच्ची हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने सारे फेवरेट खिलौने देने आया हूँ। अब मैं इनके साथ खेल तो नहीं सकता, लेकिन मैं इन्हें फेंकना भी नहीं चाहता और मैं इन्हें स्टोरेज रूम में भी नहीं रखना चाहता, इसलिए तुम इनके साथ खेलो। वो सभी खिलौनों की अलग अलग स्पेशलिटी बता के उसकी तारीफ़ें करता है और सभी को बताता है कि ये है पोटैटो हेड, ये है डॉग और ये है पिगी जो कि बहुत अच्छा है। वो सभी खिलौनों को उसे दे देता है और वो 3 एलियंस को भी उसे देता है। बॉनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बस को भी देता है, बोलता है कि ये है बस लाइटईयर और ये एक स्पेसमैन है जो कि बहुत अच्छा है। फिर वो जब लास्ट में देखता है तो वहाँ पे वुडी भी होता है। वो वुडी को देख के उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तो बॉनी बोलती है कि हाँ, मेरे जूते में सांप है। तो एंडी को रियलाइज़ होता है कि हो सकता है कि बॉनी वुडी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखे। वो बोलता है कि ये मेरा पहला खिलौना है, जब से मुझे याद है कि मैं खेलता हूँ और मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्यार है, तुम इसे स्पेशली बहुत अच्छे से संभाल के रखना। वो वुडी को देना नहीं चाहता था, लेकिन वो बॉनी का प्यार देख के वुडी को सौंप देता है और आखिरी बार एंडी बॉनी के साथ मिलके उन सारे खिलौनों से बहुत अच्छे से खेलता है। ये एक बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है। एंडी भी वहाँ से जाते वक्त बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और अपने सारे टॉयज़ को बाय बोलता है। उसे पता था कि अब शायद वो इन्हें कभी वापस नहीं देख पाएगा और यहाँ पे सच में बहुत इमोशनल सीन चल रहा होता है। ये सभी खिलौनों को भी क्लोजर मिल जाता है कि हाँ, एंडी के साथ हमारा साथ तब तक ही था और अब हम बॉनी के खिलौने हैं। इसी के साथ ये मूवी हो जाती है ख़त्म।